ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। आप सभी दर्शकों को वैशाख मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज वैशाख मास महात्म्य में आप सुनेंगे छठे दिन की कथा। छठे दिन की कथा में वैशाख महात्म्य में वैशाख का महत्व बताते हुए वृतांत आएगा एक पिशाच की कथा का। एक पिशाच कैसे वैशाख महात्म्य के प्रभाव से मुक्त होता है और जो वैशाख स्नान नहीं करता है, दान नहीं करता है, उसे किस प्रकार से कौन सी योनि प्राप्त होती है। आइए कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान की इस कथा के वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने वैशाख स्नान को सफल बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। नारद जी कहते हैं कि वहां हुए उस चमत्कार को देखकर मिथिला के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। धर्म के जानकारों में श्रेष्ठ पुरुष ने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए मुनि से ये बात कही। मिथिला नरेश बोले, यह महान चमत्कार तथा एक साधु पुरुष का कार्य प्रत्यक्ष देखा गया है। मैं उस धर्म के विषय में विस्तार से सुनने के लिए उत्सुक हूँ जिसके द्वारा इक्ष्वाकु वंशी यह राजा मुक्त हुआ। हे विद्वानों, मैं श्रद्धावान हूँ, कृपया करके मुझे विस्तार से वर्णन कीजिए। राजा के इस प्रकार विशेष रूप से पूछे जाने पर महान विचार वाले श्रुतदेव जी ने कहा, अवश्य राजन, अवश्य। और फिर श्रेष्ठ राजा को इस प्रकार संबोधित करते हुए वृतांत आरंभ किया। श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे राज ऋषियों में श्रेष्ठ, राज ऋषियों में श्रेष्ठ अर्थात राजाओं में श्रेष्ठ, जो राजा अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन करते हैं, सभी प्रकार का ध्यान रखते हैं, जहाँ पर प्रजा राजा से सदा प्रसन्न रहती है और सुखपूर्वक रहती है, ऐसे राजाओं को राज ऋषि कहा जाता है। कि वो राजा तो हैं परंतु उनका जो व्यवहार है वो ऋषियों जैसा है। वो धर्म कर्म में लगे रहते हैं, शांत रहते हैं, शांति प्रिय रहते हैं और प्रजा पालक होते हैं। तो श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे राज ऋषियों में श्रेष्ठ, आप बहुत ही दृढ़ निश्चयी हैं। आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि आप वासुदेव को प्रिय पवित्र अनुष्ठानों के बारे में सुनने के लिए इच्छुक हैं। अनेक जन्मों के पुण्य के बिना कोई भी देहधारी प्राणी वासुदेव की कथा सुनने में रुचि नहीं ले सकता। यद्यपि आप नवयुवक हो और राजाओं के राजा हो, फिर भी आपका मन इसी प्रकार प्रवृत्त है। इसीलिए मैं आपको शुद्ध भागवत अर्थात भगवान का भक्त मानता हूँ, जो सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ है। हे सज्जन, मैं आपसे पवित्र भागवत अनुष्ठानों का वर्णन करूँगा। इन महान अनुष्ठानों को जानकर जीव जन्म और संसार से मुक्त हो जाता है, जन्म और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वैशाख के श्रेष्ठ पवित्र संस्कार अन्य संस्कारों के समान ही हैं, जैसे शुद्धि, पवित्र स्नान, संध्या, अर्घ्य, श्राद्ध, अग्निहोत्र। वसंत ऋतु में वैशाख माह में पवित्र संस्कार किए बिना मनुष्य स्वर्ग आदि में नहीं जा सकता। सभी पवित्र संस्कारों में वैशाख के समान कोई भी संस्कार नहीं है। अन्य बहुत से संस्कार हैं, वे राजा विहीन प्रजा के समान हैं, जो विपत्तियों से ग्रसित रहती है। अर्थात ये संस्कार आसानी से उल्लंघन योग्य होते हैं, केवल प्रतिकूल परिणाम ही देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु वैशाख मास में किए जाने वाले कर्म सरल हैं। कौन कौन से कर्म हैं जो वैशाख मास में किए जाते हैं? जैसे जल का घड़ा भेंट करना, प्रपाश अर्थात पानी के मुफ्त वितरण के लिए शेड लगवाना, रास्ते में छायादार स्थान आदि का निर्माण, जूते, छाते, पंखे का दान, शहद में तिल के बीज, थकान दूर करने के लिए दूध से बने पदार्थ, पैदल यात्रियों के लिए आश्रय का निर्माण, कुएं, झील, टैंक आदि खुदवाना, नारियल, गन्ना, कपूर, कस्तूरी का दान, सुगंधित और उबटन बिस्तर और खाट का दान, स्वादिष्ट आम का फल, नींबू के रस से बना शरबत, दमान के फूल का दान, शाम को गुड़ का रस, पूर्णिमा के दिन पके हुए चावल की किस्में और प्रतिदिन दही मिला हुआ पका हुआ चावल, पान का दान, चैत्र की अमावस्या के दिन जल का घड़ा दान, सूर्य से पहले प्रतिदिन प्रातः स्नान, मधुसूदन आदि की पूजा, भगवान की कथा सुनना, तेल स्नान से परहेज, पत्तों पर भोजन,
थके हुए लोगों को पंखा झलना, कोमल सुगंधित फूलों से हरि के प्रति प्रतिदिन पूजा नैवेद्य अर्पित करना, दही में मिश्रित फल और पके हुए चावल का प्रसाद वितरित करना, प्रतिदिन धूप और दीप का प्रसाद, गायों को घास का निवाला देना, ब्राह्मणों के पैर धोना, गुड़ में मिश्रित सूखी अदरक का दान, चूर्ण का दान, राहगीरों को आश्रय और चावल और सब्जियों का दान। ये वैशाख महीने के लिए प्रशंसित और अनुशांसित पवित्र अनुष्ठान हैं जो माधव को पसंद हैं, मेरे श्री हरि को पसंद हैं, मेरे कन्हैया को पसंद हैं। भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करना, ऋतु विशेष के अनुसार अंकुरित अनाज आदि से भगवान श्री हरि की पूजा करना तथा पके हुए चावल का नैवेद्य अर्पित करना समस्त पापों का नाश करने वाला है। हे सज्जन पुरुष, यदि कोई स्त्री मंदिर में या अपने घर में उस ऋतु में उगने वाले फूलों को माधव की पूजा नहीं करती है तो उसे कभी पुत्र या कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। वह अपने पति या स्वयं का जीवन समाप्त कर लेती है। इसीलिए सभी माताएं बहनें प्रयास करें कि इस ऋतु में जो भी पुष्प उगते हैं, गेंदे का पुष्प लीजिए और माधव को अर्पित अवश्य कीजिएगा। वैशाख माह में प्रजा के धर्म सेतु की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु, राम, देवताओं और ऋषियों के साथ उनके धाम को जाते हैं। यदि उस समय कोई मूर्ख व्यक्ति पुष्पों से उनकी पूजा नहीं करता तो वह मोहग्रस्त जीव है, वह रौरव नरक में गिरता है। तत्पश्चात वह 5 बार राक्षसों की योनि में जन्म लेता है। इस महीने में भूख से पीड़ित व्यक्ति को पका हुआ चावल और पीने का पानी अवश्य देना चाहिए। यह प्राणवायु को बनाए रखने का कारण है। पीने का पानी न देने से वह निम्न योनियों के प्राणी के रूप में पुनर्जन्म लेता है। निम्न योनि का अभिप्राय यहाँ पे है बहुत ही छोटी तुच्छ योनियाँ। पका हुआ चावल न देने से वह दुष्टात्मा के रूप में पुनर्जन्म लेता है। मैं आपको एक अजीब अनुभव बतलाऊंगा जो मुझे पका हुआ चावल या भोजन ना देने के संबंध में हुआ है। मेरे पिता ने रेवा नदी के तट पर एक दुष्ट आत्मा के रूप में जन्म लिया था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने अपना ही मांस खा लिया था। भोजन के अभाव में वे इतने दुर्बल हो गए थे कि चलने फिरने में भी असमर्थ थे। वे छाया रहित रेशमी कपास के वृक्ष की जड़ में रहते थे। अत्यधिक भूख और प्यास तथा अपने पिछले कर्मों के कारण उनके गले में भोजन की नली का जो द्वार था वो बहुत छोटा था। उनके गले में मांस के टुकड़े चिपके रहने से उन्हें बहुत पीड़ा होती थी और उनके प्राण पर संकट आ जाता था। संयोगवश गंगा की ओर जाते हुए मैं उस नदी के किनारे पहुंच गया। उसने कुएं के शीतल जल के साथ साथ कालकूट विष के समान सरोवर का जल भी देखा। शाल्मली वृक्ष की जड़ के पास मैंने देखा कि वह अपना ही मांस टुकड़े टुकड़े करके खा रहा था और तरह तरह से विलाप कर रहा था। वह अपने कर्मों के कारण भूख, प्यास और बीमारी से पीड़ित था। मुझे उस पर दया आई, लेकिन मुझे देखते ही वह पाप कर्म करने वाली आत्मा मुझे मारने के लिए दौड़ी। मेरे तेज के कारण वह संयमित हो गई। वह भागने लगी। दया से मन पिघलकर मैंने उससे कहा, डरो मत, डरो मत, मैंने तुम्हें भय से मुक्ति दे दी है। हे प्रिय, तुम कौन हो? इसका कारण मुझे तुरंत बताओ। तुम क्यों इस प्रकार से पीड़ित हो और क्यों अपना ही मांस खाते हो? मैं तुम्हें इस कठिन परिस्थिति से मुक्त कर दूंगा। तुम व्याकुल मत हो, अपना वृतांत तो सुनाओ। इतना सुनने पर उन्होंने मुझसे ये जाने बिना कि मैं उनका पुत्र हूँ, मुझे कहा कि पूर्व काल में मैं आनर्त देश, आज के समय में उत्तरी गुजरात के भुवरा पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ नामक नगर में रहता था। मेरा नाम मैत्र था। मैं संस्कृत गोत्र का था। मैं नियमित रूप से तपस्या, यज्ञ, दान आदि करता था और मैं विद्वान भी था। सभी शास्त्रों का मैंने अध्ययन और उपदेश किया था। मैंने सभी तीर्थों में पवित्र स्नान किया था।
लोभ के कारण मैंने वैशाख मास में अन्न नहीं दिया था, अन्न का दान नहीं किया था। उस समय दान भी नहीं दिया और दान नहीं किया। अब मैं उसके परिणाम स्वरूप पिशाच के रूप में जन्म लेकर अपने भाग्य पर विलाप करता हूँ। इसका और कोई कारण नहीं है विप्र, ये मेरे अपने ही कर्म हैं। ओह, मैंने तुमसे सत्य कहा है। अब मेरे घर में श्रुतदेव नाम का पुत्र है, वह बहुत ही प्रसिद्ध है। मेरी दुर्दशा मेरे उस पुत्र से अवश्य कहनी चाहिए कि तुम्हारे पिता पापी हो गए हैं। वैशाख मास में भोजन न देने के कारण पिशाच को नर्मदा के तट पर देखा गया था और वह नर्मदा के तट पर ही वास करता है। वह ऊपर स्वर्ग नहीं गया है पुत्र, वह पृथ्वी पर ही भटक रहा है। उसे तो शांति भी नहीं मिलती है, उसका शरीर सारे दिन जलता रहता है। रात्रि को वह वहां से वहां, यहाँ से वहां भागता रहता है। वह अपना ही मांस खाता है और विलाप करता है। यह वृतांत कोई मेरे पुत्र को जाके कहे, जिससे कि वह मेरे लिए मुक्ति का प्रयास करे। कोई उसे बताए कि वह अभी भी वृक्ष की जड़ में ही है। ये बड़े समय बाद एहसास हुआ कि वैशाख में स्नान ना करने के कारण, दान ना करने के कारण मेरी ये दशा हुई है। तो कोई मेरे पुत्र को बताए कि वह अपने पिता को मुक्ति दिलाने के लिए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करें, विष्णु की पूजा करके तथा मुझे अर्थात अपने पिता को सच्चे मन से जल अर्पित करें और पका हुआ भोजन किसी श्रेष्ठ गुणवान ब्राह्मण को दान करें। तब वह मुक्त होगा, तब मेरी मुक्ति होगी और मैं विष्णु लोक को जाऊंगा। उन्होंने आगे कहा, उससे यह कहो कि वह मुझ पर दया करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब प्रकार के कल्याण हो, तुम्हारे मंगल ही मंगल हो पुत्र। मुझ पर दया करो और मेरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। इस प्रकार से वह विलाप करने लगा। पिता की बात सुनकर मैं बहुत ही दुखी हो गया, क्योंकि पिता को तो पता ही नहीं था कि जिसको वो राहगीर समझकर बात कर रहे हैं, वो स्वयं उनका पुत्र है। बहुत अधिक व्यथित होकर मैं बहुत देर तक उनके चरणों में प्रणाम करता रहा। आंखों में आंसू भरकर और अपने आप को कोसते हुए मैंने कहा, हे पिता, मैं आपका पुत्र हूँ। मैं संयोगवश यहाँ आया हूँ। क्योंकि मेरे पितरों को कष्ट से मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो गया हूँ। मैं ब्राह्मणों की निंदा का पात्र हूँ। मुझे बताइए, वह कौन सा पवित्र अनुष्ठान है जिससे आपकी मुक्ति हो जाए? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं उसे संपन्न करूँगा। तब जिसका मन पूर्णतया संतुष्ट हो गया था, उसने मुझसे कहा, तीर्थ यात्रा करके तुम शीघ्र ही लौट आओ। महीने के आरंभ में जब सूर्य मेष राशि में हो, तब तुम भगवान विष्णु को नैवेद्य के रूप में उत्तम पका हुआ भोजन अर्पित करो। हे पुत्र, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, इससे समस्त परिवार को मोक्ष की प्राप्ति होगी। पिता की आज्ञा पाकर मैंने तीर्थ यात्रा पूरी की और घर लौट आया। मैंने वैशाख मास में अन्न का दान किया। इस प्रकार मेरे पिता को मुक्ति मिल गई। वे मेरे पास आए और मुझे आशीर्वाद दिया। वे हवाई रथ पर बैठकर श्री भगवान के लोक में गए। वह लोक जो आसानी से नहीं देखा जा सकता और जहां एक बार जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। इस प्रकार सभी शास्त्रों में जिस दान का आदेश दिया गया है, वह मैंने आपको सुनाया है। यह सभी धर्मों का सार है। यह बहुत पुण्यक है। इससे बड़ा पुण्य इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमो नमः। इसी के साथ वैशाख मास महात्म्य का आज का ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कल हम अगला अध्याय सुनेंगे। आज 18 अप्रैल है। वैशाख में प्रतिदिन सुनी जाने वाली वानरी की कथा भी आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। उसका वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो उसको अवश्य ही आप श्रवण कर लीजिएगा। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम भी आज के दिन आपको अवश्य सुनना चाहिए। उसका वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है। कृपया आप विष्णु सहस्त्र नाम प्रतिदिन वैशाख मास में अवश्य श्रवण कीजिएगा। कल हम सुनेंगे वैशाख महात्म्य के इस
विशेष प्रसारण में वैशाख की 7वें दिन की कथा 7वां अध्याय। भगवान माधव सब पर कृपा करें। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक लिखिएगा ओम नारायणाय नमः। क्यों? क्योंकि ये इस माधव मास का मूल मंत्र है। जितनी बार जपेंगे, जितनी बार लिखेंगे, बहुत कल्याण होगा। ओम नारायणाय नमः।